हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद यू। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के रोड मैप के बारे में। बेसिकली 2026 में साइबर सिक्योरिटी का क्या रोड मैप रहेगा, कैसे आप प्रैक्टिकल लर्निंग स्टार्ट कर सकते हो और कैसे आप साइबर सिक्योरिटी को अच्छे से सीख सकते हो। फटाफट से आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे पास में यहाँ पे पूरी एक कंप्लीट रोड मैप गाइड है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको आगे चल के डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, साइबर सिक्योरिटी अभी के टाइम पे बहुत क्रूशियल टॉपिक बन चुका है क्योंकि हर जगह पे सिक्योरिटी की नीड है। ठीक है, एआई आ गया आपका, उसमें भी सिक्योरिटी की नीड है एंड बहुत सारी जगह। तो देखो, अब हम देखेंगे इसको आप कैसे कैसे सीख सकते हो, क्या आपका पाथ फ्लो रहेगा। तो सबसे पहले एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी। साइबर सिक्योरिटी में एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं CIA। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में ये CIA, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है आपका साइबर सिक्योरिटी में। ये आपको सीखना पड़ेगा। इसमें होता क्या है, इसमें C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I फॉर इंटीग्रिटी एंड A फॉर अवेलेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसके मतलब को समझो। देखो, साइबर सिक्योरिटी में बोला जाता है कि अगर आपने ये CIA ट्रायड सीख लिया तो आपने ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी को समझ लिया। ठीक है, देखो, जैसे लेट्स सपोज कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब है। कॉन्फिडेंशियलिटी इट मींस जस्ट कि आपका जो डेटा है वो ओनली अथॉराइज्ड पीपल कैन एक्सेस एंड ऑफ व्यू द डेटा। लेट्स सपोज आपके पास एक इंस्टाग्राम अकाउंट है। ठीक है, आपका एक खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट है और उस इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपने कर रखा उसको प्राइवेट। आपने उस पर कोई पोस्ट डाली, आपने कुछ किसी को फॉलो किया, तो वो कैसा है, क्या वो आपका प्राइवेट अकाउंट है इसलिए सिर्फ उसमें जितने लोग आप चाहोगे उतने देख पाएंगे, राइट? यस और नो, राइट? तो उसी चीज को हम कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं। अगर ये ब्रेक होती है तो इसका मतलब है आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल नहीं रहा। ठीक है, देन इसके बाद सी और देन आता है हमारा आई फॉर इंटीग्रिटी। अब ये सारे टर्म सिमिलर लगेंगे बट इनमें छोटा छोटा सा डिफरेंस है। देखो, इंटीग्रिटी होता है आपके डेटा का मॉडिफिकेशन विदाउट परमिशन। जैसे कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट, अभी हम लोग इंस्टाग्राम की बात कर रहे थे, लेट्स सपोज आपके इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर होती है, इसको हम लोग PFP बोलते हैं, राइट? आप अपने PFP को चेंज कर सकते हो। व्हाट इफ कि मैं आपके अकाउंट की PFP चेंज कर दूं, कैसा लगेगा आपको? इट विल बी समथिंग स्ट्रेंज, राइट? तो अगर ऐसा कुछ पॉसिबल हो पा रहा तो ये बहुत सेंसिटिव हो जाता है हमारा इन दिस केस। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रिटी का ब्रेक होना। ठीक है, इंटीग्रिटी हमारी यहाँ पे ब्रेक होती है तब हम ये चीज कर पाते हैं। और अपार्ट ऑफ इट देन हमारे पास बचती है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है सिस्टम कैन बी एक्सेस्ड काइंड ऑफ नीडेड डेटा। जैसे कि लेट्स सपोज कितने डेटा की सिर्फ और सिर्फ नीड है। जैसे मान लो किसी पर्सन को आपको काइंड ऑफ किसी पर्सन को कुछ राइट देना है, किसी पर्सन को एडमिन एक्सेस देना है, तो आपको क्या क्या डेटा की नीड है। ठीक है, क्या नीडेड डेटा, सिर्फ वो डेटा प्रोवाइड करना। आप समझ पा रहे होगे, राइट? तो देखो, अगर इन तीनों में से कोई भी एक टर्म आपका फेल होता है तो आपका अटैक सक्सेसफुली हो जाएगा। मतलब एक हैकर और एक अटैकर के पास आपकी चीजें जा सकती हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है CIA ट्रायड साइबर सिक्योरिटी में। पूरा का पूरा साइबर सिक्योरिटी इन्हीं तीन टर्म्स के रिगार्डिंग आपका रिवॉल्व करता रहता है। बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, आप समझो एक चीज और, साइबर सिक्योरिटी को सीखने के लिए, अगर आप सीखने के पर्सपेक्टिव से आए हो, आप लर्निंग के पर्सपेक्टिव से आए हो, तो तीन मेन मोटिव रहेंगे, तीन मेन ऐसी चीजें रहेंगी जो आपको सीखनी ही सीखनी पड़ेंगी। जब आप ये तीन सीख लोगे तभी आप साइबर सिक्योरिटी को एक कोर लेवल पे समझ पाओगे कि कैसे क्या काम कर रहा है। इसमें आपकी सबसे पहले आती है यहाँ पे हमारे पास नेटवर्किंग। ठीक है, अब नेटवर्किंग क्या होती है, व्हाट इज नेटवर्किंग? सर, नेटवर्किंग क्या होती है? नेटवर्किंग, क्या जो नेटवर्क हम लोग बनाते हैं लोगों से, जो हम लोग बात करते हैं, क्या वो नेटवर्किंग है? हाँ, वो नेटवर्किंग है। लेकिन वो कैसी नेटवर्किंग? वो ह्यूमन टू ह्यूमन नेटवर्किंग। आप हुई है, ठीक है, ये आपका फ्रेंड है, आपने अपने फ्रेंड से कांटेक्ट किया, ये आपके फ्रेंडशिप में आया, ये पर्सन था। ठीक है, आप पर्सन 1 हो, ये पर्सन 2 है, आप दोनों फ्रेंड बन गए, यू गाइज वर फ्रेंड। तो आप एक नेटवर्क में हो। आपका नेटवर्क क्या है? आप एक फ्रेंडशिप के नेटवर्क में हो। ठीक है, तो आप लोग एक फ्रेंडशिप के नेटवर्क में हो। लेकिन ये नेटवर्क एक फिजिकल नेटवर्क है। हम बात कर रहे हैं नेटवर्किंग यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्किंग या डिजिटल नेटवर्किंग की। डिजिटल नेटवर्किंग ये क्या होता है? जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम किसी और कंप्यूटर से डेटा शेयर करता है, वो एक काइंड ऑफ नेटवर्किंग है। जैसे लेट्स सपोज आप अपने फ्रेंड को फाइल भेजते हो, कोई आप अपने फ्रेंड को फोटो भेजते हो, आपने स्कूल में वर्क किया, आपके फ्रेंड ने आपसे ये फोटो मांगी, आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप के थ्रू उसके फोन में आपने ये सेम फोटो भेजी, तो ये एक नेटवर्क फॉर्म हुआ दोनों के बीच में। इसी को हम नेटवर्किंग बोलते हैं। क्या सिर्फ व्हाट्सएप से फोटो भेजना नेटवर्किंग है? नहीं, नेटवर्किंग में बहुत सारी चीजें और भी आती है। अगर आपको बेसिक से नेटवर्किंग सीखनी है, चैनल पे मैंने वीडियो डाले हुए 3 नेटवर्किंग के वीडियो आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले जाकर के उन वीडियो को कंप्लीट करो। आई होप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उन वीडियोस का भी, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, नेटवर्किंग में आप सीखोगे कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं। हमारे पास में अगर एक कंप्यूटर है एक, ठीक है, और एक हमारे पास में सर्वर है, तो ये सर्वर और कंप्यूटर आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, कैसे ये काम कर पा रहे हैं, कैसे ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, डेटा शेयर हो रहा है, बहुत कुछ आप सीखोगे। वो सब आप उस वीडियो में अच्छे से जेल में सीख लेना। ठीक है, अभी तो हम रोड मैप देख रहे हैं। देन आप आओगे OS एंड लिनक्स के ऊपर। OS एंड लिनक्स, देखो भाई, साइबर सिक्योरिटी में सीखने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना पड़ेगा। एक वो होता है हमारा लिनक्स।
सर लिनक्स क्या होता है? आप लोगों को अगर बिल्कुल कुछ नहीं पता कि व्हाट इज लिनक्स, तो जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने जाते हो, कोई भी टूल, कोई भी ऐप, तो आपने देखा होगा 3 ऑप्शन आते हैं आपके पास। डाउनलोड फॉर विंडोज जब आप मतलब लैपटॉप पे करते हो तब आपके पास एक ऑप्शन आता है डाउनलोड फॉर मैक, ठीक है। देन एक थर्ड ऑप्शन होता है लिनक्स। ये वही लिनक्स है जो आपका थर्ड ऑप्शन होता है वहां पे। अब ये जो लिनक्स है ना, ये लिनक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचो साइबर सिक्योरिटी में आपको आना है, तो साइबर सिक्योरिटी में बिना लिनक्स सीखे आप आ ही नहीं सकते हो, ठीक है। आपको ओएस सीखना पड़ेगा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको लिनक्स सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो विंडोज तो आपको आता होगा बेसिक लेवल पे, इसलिए ठीक है। तो जब आप लिनक्स सीखोगे तो लिनक्स में क्या क्या सीखोगे? लिनक्स में इसके कमांड्स के बारे में, लिनक्स को आप कमांड से कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। लिनक्स का आर्किटेक्चर कैसा है, आर्किटेक्चर, लिनक्स किस चीज पे बिल्ड है, किस पे बना हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर वैसे मैं वीडियो ला चुका हूँ कमांड्स के ऊपर, आप वीडियो चाहो तो देख सकते हो। देन थोड़ा बहुत कोर लिनक्स अगर आप चाहो तो अंदर का इन डेप्थ सीख सकते हो कोर लिनक्स के बारे में, ठीक है। अब इसमें आप इंस्टॉलेशन वगैरह कैसे करोगे, सब वीडियो यूट्यूब आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, और अगर कोई डिमांड पड़ता है तो आप कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। आप इसमें करोगे काले लिनक्स को मेनली इंस्टॉल। काले लिनक्स एक लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे आप प्रैक्टिस के लिए सीखोगे, ठीक है। तो इसका इंस्टॉलेशन वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है। आगे कमांड्स कैसे सीखें उसका भी वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, तो फटाफट से जाओ और जा करके उसको चेकआउट करना। देन जब आपने लिनक्स सीख लिया, अब थर्ड पॉइंट आता है, देखो यार प्रोग्रामिंग, क्या प्रोग्रामिंग नीडेड है? बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है, सर साइबर सिक्योरिटी में आने के लिए, अगर हम साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है, आना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी में, तो क्या हमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए? क्या हमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए? तो मैं क्वेश्चन करूंगा यार, अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बेस्ट। नहीं आती तो थोड़ी बहुत सीख लो, बेसिक लेवल की, बस बेसिक लेवल की, ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। और अगर स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल भी नहीं आती, नो, तब भी आपका काम चल जाएगा, मतलब ऐसा नहीं काम अटकेगा, काम चल जाएगा। यहाँ पे आपका बेस्ट है, ठीक है, 3 पॉइंट समझ लो, यहाँ पे आपके 2 पॉइंट, और यहाँ पे आपका काम चल जाएगा, मतलब आपका काम यहाँ पे भी नहीं रुकेगा अगर आपको नहीं आती है। बट बेस्ट पॉइंट क्या रहेगा कि आप थोड़ी बहुत बेसिक लेवल की सीख लो। अब सर सीख ले, कौन सी सीखें, ठीक है, कौन सी सीखें, कौन सी लैंग्वेज सीखें? यार पाइथन सीखो, पाइथन सीखो। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, पाइथन सीख लो, ठीक है। पाइथन आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे जा करके सर्च करो, 2 घंटे का, 4 घंटे का वीडियो मिलेंगे आपको, कई सारे अलग अलग अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स के मिलेंगे। वहां से जाके पाइथन सीख लो। अगर नहीं समझ आते हैं आप कमेंट करो, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मैं 2 घंटे का वीडियो ला दूंगा आपके लिए पाइथन के ऊपर। और मैं पता कैसा वीडियो लाऊंगा, मैं स्पेसिफिकली आपको पाइथन सिखाऊंगा फॉर हैकिंग, ठीक है। मैं वीडियो लाऊंगा सीधा पाइथन फॉर हैकर्स, ठीक है। फॉर हैकर की हैकिंग के लिए आपको कितनी पाइथन आनी चाहिए, मैं आपको कोडिंग तो कराने नहीं वाला हूँ, तो मैं पाइथन फॉर हैकिंग के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, बस आप कमेंट कर देना। अब जब आप लिनक्स सीखोगे तो आपको समझ में क्या क्या आएगा, आपको समझ आएगा कि जो विंडोज है आपका, विंडोज एक इनबिल्ट आर्किटेक्चर होता है जो आपका क्लोज सिस्टम पे होता है। लिनक्स आपका ओपन सिस्टम पे होता है, मतलब विंडोज यूज करने के लिए आपको पे करना पड़ता है। आपको कहाँ पे करना पड़ता है सर, हम तो फ्री में डाउनलोड करते हैं। तो यार जब आपने अपना लैपटॉप खरीदा ना, लेट्स सपोज आप में से किसी ने एचपी का लैपटॉप खरीदा, ठीक है, लेट्स सपोज आप में से किसी ने एचपी का लैपटॉप खरीदा, जिसका प्राइसिंग आया आपको 65,000, ठीक है, 65K का आपको प्राइस पड़ा। आपने ये एचपी का लैपटॉप खरीदा, तो पता है क्या, इस लैपटॉप की एक्चुअल कॉस्ट थी सिर्फ और सिर्फ 60,000। जो ये 5,000 आपने एक्स्ट्रा पे किया ना, ये है विंडोज की कॉस्ट। ये आपकी जो आपको विंडोज उसमें मिल रही है इंस्टॉल्ड, ये विंडोज की कॉस्ट है जो आपको विंडोज 11 मिलेगी अभी के टाइम पे। हाँ, इतना आप पैसा देते हो विंडोज यूज करने के लिए। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर हम क्रैक डाल लेते हैं, ठीक है, हम क्रैक कर लेते हैं, या हम 100 रुपए वाली विंडोज डाल लेते हैं, तो वो आपकी ऑफिशियल विंडोज नहीं है, इसलिए विंडोज हमारी क्लोज्ड सोर्स होती है। बट अगर हम बात करें लिनक्स की, तो लिनक्स आपका फ्री है, कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है, कोई भी डाल सकता है, और लिनक्स में रिस्ट्रिक्शन नहीं, मतलब विंडोज को आप एक लिमिट तक कस्टमाइज कर सकते हो। मतलब अगर आप सोचो कि ये मेरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं पूरा अपने तरीके से जैसे मैं चाहूँ वैसे करना चाहूँ, आप नहीं कर सकते। लिमिटेशन है आपके पास, एक लिमिट तक आप जा सकते हो, बट आपके पास लिमिट्स हैं, ठीक है, इसमें। बट लिनक्स में आप सोचो, आपको खुद को ऑपरेटिंग, मैं सोचूं यूवी, मुझे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं यूवी ओएस बना दूं, ठीक है, मैं चाहूं थोड़ी बहुत बेसिक कोडिंग सीख के विद द हेल्प ऑफ लिनक्स, लिनक्स की हेल्प लेके मैं बना सकता हूं अपना खुद का यूवी ओएस। इज इट पॉसिबल? हाँ पॉसिबल है, बहुत इजीली पॉसिबल है, कोई बहुत हार्ड भी नहीं है। क्या इज इट पॉसिबल विद विंडोज? नो, इट्स नॉट पॉसिबल विद विंडोज। विंडोज के साथ आप ये काम नहीं कर सकते, आप लिनक्स के साथ कर सकते हो। तो लिनक्स में आपको ओपन मिलता है, और साइबर सिक्योरिटी के लिए, साइबर सिक्योरिटी यानी सीएस के लिए आपको लिनक्स सीखनी पड़ेगी। लिनक्स इज इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल, मतलब इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, ये आपको सीखनी ही सीखनी है, ठीक है, सीखनी ही सीखनी है आपको।
आप समझो इसके बाद हमने पाइथन सीखी, पाइथन ही क्यों सीखी, मैंने बाकी लैंग्वेज क्यों नहीं बताई, जावा स्क्रिप्ट, जावा है, सी प्लस प्लस है, ठीक है, सी शार्प है। जब मैं इंटरव्यूज देता हूँ तो लोग बताते हैं उन्होंने सी शार्प सीखी, ये सीखा वो सीखा, लेकिन मोस्टली मेरे क्वेश्चन पाइथन से रहते, क्यों? क्योंकि पाइथन इज द लैंग्वेज जो आपको साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसमें आप ऑटोमेशन बना सकते हो। ऑटोमेशन, सर ये क्या होता है? ऑटोमेशन का मतलब समझ लो, जैसे कोई काम है, लेट्स सपोज आप कैप्चा भरते हो, आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, उस वेबसाइट पे कैप्चा आता है, कैप्चा को फुलफिल करना होता है। ये पाइथन की आपने एक स्क्रिप्ट बनाई जो उस कैप्चा को देखेगी, रीड करेगी, ठीक है, उस कैप्चा को खुद से फुलफिल कर देगी, मतलब आपको नहीं भरना, वो वहाँ पे खुद भर देगी। तो पाइथन इज द लैंग्वेज जिससे आप ऑटोमेशन बहुत इजीली बना सकते हो, अच्छे से बना सकते हो साइबर सिक्योरिटी के लिए, इसलिए भी। और साथ में मालवेयर एनालिसिस, आपको मालवेयर एनालिसिस सीखना है तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग की साइड जाओ, ठीक है, इसमें आपके पास ये भी डोमेन है। और भी कई सारी चीजें जो आप कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे मेंशन की, जैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो आप, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए आपको स्क्रिप्ट्स बनानी पड़ती है, स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स भी आप पाइथन पे बना सकते हो, ठीक है, स्क्रिप्ट्स आप पाइथन पे बना सकते हो। आप ऑटोमेशन तो मैंने बता ही दिया, आप कर सकते हो, ठीक है। आप समझो और एक चीज, आप ये सारा का सारा टेस्ट करोगे कहाँ पे? जैसा मैंने बताया, आपसे कई बार बोला कि हैकिंग इज इलीगल, आपको हैकिंग इलीगल है, एथिकल हैकिंग इज लीगल, ठीक है। जब आप इसमें एथिकल टर्म ऐड करोगे तो ये लीगल हो जाएगी। लेकिन हम टेस्टिंग कहाँ करेंगे, हम प्रैक्टिस कहाँ करेंगे सर? प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? वेयर शुड बी प्रैक्टिस यार? तो प्रैक्टिस के लिए आप लैब सेटअप करोगे, लैब्स के ऊपर प्रैक्टिस करोगे। लैब्स का क्या मतलब? लैब्स जैसे यार हम लैब सेटअप करते हैं, कोई भी लैब, लैब का मतलब है वो आपके सिस्टम के ऊपर, जैसे मान लो ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम है, तो इसको मुझे हैक करना है, मान लो मेरा ही सिस्टम है, ठीक है, किसी और का नहीं, तो मैं इसको हैक कर सकता हूँ लीगली, इसमें कोई क्राइम नहीं बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा ही सिस्टम है, मैं खुद के सिस्टम को कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में परमिशन है मेरे सिस्टम की, राइट, मैं जब चाहूँ तब कर सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसी के अंदर में दो सिस्टम बना देंगे, इसको आधा आधा डिवाइड कर देंगे, इंटरनली इसको आधा आधा डिवाइड कर देंगे, ठीक है, आधा आधा हमने इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। ये हो गया हमारा सिस्टम नंबर 1, ये हो गया 2। हम क्या करेंगे, एज अ हैकर बन जाएंगे सिस्टम नंबर 2 में। नंबर 2 में कैसे बन जाएंगे हम? हैकर बन जाएंगे हम, ठीक है, हैकर। नंबर 2 को बना देंगे विक्टिम, विक्टिम का मतलब जैसे नॉर्मल यूजर होता है, इसको हैक करना है। अब हम करेंगे प्रैक्टिस, क्योंकि मेरा ही सिस्टम है तो क्या मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत है? नहीं है। हम इधर से इधर पे हैक करेंगे सिस्टम, प्रैक्टिस करेंगे। अब ये सर करेंगे कैसे? मैंने तो थ्योरेटिकली बताया, इसको आप सेटअप कर सकते हो वर्चुअल मशीन के थ्रू। आपको पूरा प्रॉपर सेटअप चाहिए, आप वीडियो कमेंट कर दो, कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो, बट मैंने स्टिल एक वीडियो बना रखा है मेटास्प्लोइटेबल के ऊपर, ठीक है। आप एक काले लिनक्स इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम पे, काले लिनक्स और कुछ चीज़ें इंस्टॉल करोगे, अटैक बॉक्स की चीज़ें, देन आप ये चीज़ परफॉर्म कर पाओगे। आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब देखो, साइबर सिक्योरिटी में एंट्री लेने के बाद कई सारे लोग स्टिल पीछे रह जाते हैं, या वो लोग काइंड ऑफ ग्रो अप नहीं कर पाते। तो मैं रीज़न बताता हूँ यार, सबसे बड़ी बात है, वो जाते हैं, उनको चाहिए इंस्टाग्राम हैक करना, सर मुझे इस पर्सन का, मेरा फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंड का इंस्टा हैक करना है, ठीक है, इंस्टा हैक करना है, या फेसबुक हैक करना है, या स्नैप हैक करना है। ये सब यार बेकार चीज़ है, ये सब आप नहीं कर पाओगे, पहले ही बता दूं मैं। देखो, पहले से वैसे तो इलीगल है, उसके साथ में अगर आपको एक्चुअल पे सीखना है कि कैसे क्या काम करता है, तो आप एक चीज़ बता रहा हूँ, आप सीखो सोशल इंजीनियरिंग। अब ये क्या होता है मैं बिल्कुल इस वीडियो में नहीं बताने वाला, आप रिसर्च करो, ठीक है, आप खुद पता करो रिसर्च करके, अगर आपको सीखना है तो। रियलिटी क्या इससे हैक हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्या करना चाहिए? नहीं, क्योंकि इलीगल है, लेकिन क्या हो सकता है? तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि हाँ, इससे हो सकता है, ठीक है। 100% हो सकता है? पता नहीं, हो सकता है 45% चांस हो सकता है 40% हो सकता है 100% चांस हो, पता नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ये आपसे मैं बोल दूंगा, यही एक ऐसी चीज है जिससे आपकी वो क्यूरोसिटी पॉसिबल है विद दिस थिंग, ठीक है। अपार्ट ऑफ इट आपके पास में और कुछ चीजें हैं। और जैसे आप अगर आगे जाते हो तो रेड टीमिंग एंड ब्लू टीमिंग, आपके पास दो टीम्स आती है साइबर सिक्योरिटी में। अब ये क्या होती है? ये आपकी जो दो टीम्स हैं, ये बेसिकली कुछ इस तरीके से डिवाइड होती है कि अगर आपको रेड टीमिंग सीखनी है, मतलब आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग, मतलब आपको हैकिंग के साइड, जैसे मान लो कोई कंपनी है, दो टाइप के हैकर होते हैं, एक कंपनी में दो टाइप के हैकर होते हैं। लेट्स सपोज एक कंपनी है हमारे पास, ठीक है, लेट्स सपोज वी विल क्रिएट अ कंपनी, ये एक कंपनी का ऑफिस है, कंपनी का नेम है हमारे पास LWY, ठीक है, ये कंपनी है। तो ये कंपनी क्या करेगी, दो तरीके के लोगों को हायर करेगी, एक इधर साइड बनाएगी, एक इधर साइड बनाएगी। इधर की साइड को नाम देगी रेड टीम, इधर की साइड को नाम देगी ब्लू टीम, ठीक है, ब्लू कर देते हैं हम इसको।
ब्लू टीम, इसका क्या मतलब होता है बेसिकली? ब्लू टीम जो है वो आपको करेगी प्रोटेक्ट, वो कंपनी को टेस्टिंग करेंगे बेसिकली। ये लोग सिमुलेशन करेंगे, मतलब ये लोग रियल अटैक नहीं करेंगे, ये लोग बस टेस्टिंग करेंगे। रेड टीम से बोला जाएगा तुम्हारे पास परमिशन है, जाके इस कंपनी को हैक करो, अटैक करो, जितना कुछ करना हो करो। ब्लू टीम से बोला जाएगा कि इस कंपनी पे अटैक होने वाला है, तुम सिक्योर करो। तो ये दो टाइप की आपके पास जॉब रोल होती हैं, इसी के अंदर आपकी जॉब रोल्स आती हैं। जैसे कि आपको एक जॉब रोल मिलेगी सॉक, SOC, सॉक एनालिस्ट की। बहुत जॉब्स हैं इंडिया में, ऑल ओवर द इंडिया सॉक एनालिस्ट की बहुत सारी जॉब्स आती है। बट जो रेड टीमिंग है, रेड टीमिंग प्रोफाइल, उसमें आपको जॉब रोल थोड़ी सी कम मिलती है एज इन टर्म्स ऑफ इंडिया एंड आउटर भी। इसमें आपकी किस किस टाइप की आती है? जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्टर, ठीक है, आपकी होती है पेनिट्रेशन टेस्टर्स की जॉब रोल, ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जॉब्स होती हैं। एंड इसमें आपको और कुछ जॉब्स मिलती हैं, जैसे आपकी होती हैं जो सिक्योरिटी इंजीनियर या टीम लीड ऐसे करके। बट सॉक में आपकी ज़्यादा जॉब होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ सॉक की, तो सॉक कोई जॉब नहीं है। सॉक में आपकी जॉब रोल होती है L1 सिक्योरिटी, L2 सिक्योरिटी, ठीक है, L3 सिक्योरिटी। देन इसके बाद आपकी होती हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी काइंड ऑफ आपके एडमिनिस्ट्रेटर, और बहुत सारे रोल। तो अगर आपको जॉब्स के लिए जाना तो आप ब्लू टीम में जा सकते हो, लेकिन इस सब को जाने के लिए आपके पास पहले एथिकल हैकिंग आना चाहिए। मतलब इस पूरे के लिए एक प्री रिक्वेस्ट है, वो है आपका एथिकल हैकिंग। इसको समझने के लिए, इसको करने के लिए आपको एथिकल हैकिंग तो आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। बिना एथिकल हैकिंग के ये पूरा पॉसिबल ही नहीं है। और पूरी की पूरी कंप्लीट एथिकल हैकिंग मैं यूट्यूब पे लेकर के आने वाला हूँ आपके लिए। अगर आप इस चैनल पे थोड़ा सा सपोर्ट शो करेंगे तो आई विल बी कंटिन्यू इन द वीडियोस, ठीक है। अब देखो और भी कई सारे टाइप्स होते हैं। क्या हमारे पास दो ही टाइप होते हैं, रेड और ब्लू? नहीं, और भी होते हैं, लेकिन ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं। देखो, पर्पल टीम हो गया, ठीक है, ऑरेंज टीम हो गया, येलो टीम हो गया, ये सब नॉट मेकिंग अ मच सेंस। ये बहुत कोई सेंस नहीं क्रिएट कर रहा है हमारे लिए, इसको इसको हम स्किप करेंगे। अब आपके पास ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, देखो दो इसमें से, पेनिट्रेशन टेस्टिंग और सॉक एनालिस्ट। अब और क्या क्या जॉब्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी में आप कर सकते हो? आप जा सकते हो डिफेंस के साइड। आप जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जैसे आई हैव प्रोवाइडेड ट्रेनिंग सेशंस टू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, ऑल इंडिया पुलिस ऑफिसर्स। हाउ मैंने किया काइंड ऑफ विद इन अ कोलैबोरेशन विद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। आप क्या कर सकते हो? आप प्रोवाइड कर सकते हो मतलब सर्विसेज लाइक, आपके पास में यहाँ पे होती है डिजिटल फॉरेंसिक्स, ठीक है, डिजिटल फॉरेंसिक्स होती है। और आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? आपके पास में और कुछ चीज़ होती है जैसे कि इंसिडेंट रिस्पॉन्ड। और आपके पास में कुछ और जॉब रोल्स होती हैं इसके अंदर, जैसे कि मालवेयर एनालिस्ट, जो मालवेयर सिक्योरिटी या मालवेयर के बारे में काम करते हैं, ठीक है, जो लोग मालवेयर के जॉब रोल पे काम कर रहे होते हैं वो होते हैं। और भी हमारे पास में कुछ जॉब्स होती है, बट अभी हम उनके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं देखेंगे। मेन हमारे पास में ये कुछ टर्म्स थे, होपफुली ये समझ आएंगे। देन देखो, सर्टिफिकेशन वगैरह पे मैं अभी बात नहीं करने वाला, क्योंकि आप अभी जस्ट स्टार्ट फेज में हो। बट जब आप आगे जाओगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा सर्टिफिकेशन किसके लिए बेस्ट है, कौन कौन से सर्टिफिकेशन होते हैं। CompTIA होता है, EGPT होता है, CEH होता है। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, अगर आप बिगनर हो, बिगनर एकदम बेसिक पे हो, ठीक है, एकदम बेसिक पे हो, अभी आप शुरू कर रहे हो विद लिनक्स की, लिनक्स क्या होता है, ठीक है, या नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्किंग से आप किसी सर्टिफिकेशन की साइट बिल्कुल भी मत जाओ। डोंट गो फॉर सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन इज नीडेड व्हेन यू हैव नॉलेज। आपके पास नॉलेज नहीं, सर्टिफिकेशन बेकार है, ठीक है। सर्टिफिकेशन की साइट तभी जाओ जब आपके पास एक्चुअल लेवल पे नॉलेज हो। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हायर लेवल सर्टिफिकेशन कैसे होते हैं, जैसे OSCP, ठीक है, GIAC, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं, CISSP या CCNA नेटवर्किंग वगैरह के, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है आपको समझने की। देन हम देखें कि AI के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। अब ये भी अगर मैं अभी बताऊंगा तो ये ओवर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, तो अभी तो मैं नहीं बताऊंगा। देन आपके पास ऐसी और कुछ चीज़ें अभी के लिए आप क्या कर सकते हो। देखो, आपका एक अभी का प्लान अगर मैं बताऊं कि 2026 का अभी का आप ये क्या प्लान रेडी कर सकते हो। आप जाओ, देखो हाउ टू इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स को कैसे इंस्टॉल करना है, काले लिनक्स या लिनक्स को कैसे सेटअप करना है, लिनक्स को कैसे सीखना है। सीखो, जाके चैनल पे वीडियो मिल जाएगा इंस्टॉलेशन का, चैनल पे वीडियो मिल जाएगा काले लिनक्स सीखने का। नेटवर्किंग के लिए जाओ, नेटवर्किंग के 3 वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं, जाकर के उनको कंप्लीट करो। उसके बाद बेसिक लिनक्स कमांड सीखो, बेसिक साइबर सिक्योरिटी अटैक सीखो, और इस वीडियो पे कमेंट डाउन करो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, या हम एक प्रॉपर सीरीज स्टार्ट करें एथिकल हैकिंग, जीरो टू मास्टर एथिकल हैकिंग, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, बेसिकली बहुत जल्दी ही लर्न विद यूवी की वेबसाइट विल बी लाइव सून, ठीक है, इट इज़ अंडर डेवलपमेंट और बहुत जल्दी ही लाइव होने वाली है। सो इट विल बी ग्रेट फॉर ऑल ऑफ यू। एंड मैं एक व्हाट्सअप कम्युनिटी बना रहा हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। अगर आप चाहो तो यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सअप कम्युनिटी, वहाँ पे मैं कई सारे रिसोर्सेज वगैरह शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। अब देखो, आप अभी के लिए क्या करो, फटाफट से जाओ, जाके
वीएम में, वीएम का मतलब होता है अपने मेन सिस्टम के अंदर एक और सिस्टम में जा करके एक काली लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो, ठीक है। और नेटवर्किंग सीखना स्टार्ट करो और काली सीखना स्टार्ट करो, दो चीज़ें स्टार्ट करो। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप इनको जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ही बेनिफिट है, इनकी लिमिट नहीं है। आप जितना सीख पाओ, आपको जितना सीखना हो आप उतना सीखो, ठीक है। मैं अभी भी नेटवर्किंग सीखता हूँ, मैं अभी भी काली सीखता हूँ, जब इंटरेस्ट आता है तो उसमें कई सारी नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो ये दो चीज़ें आपकी ऐसी हैं जिनको आप जितना चाहो उतना सीख सकते हो। एंड ये जो पूरी की पूरी पीपीटी है, इसका पूरे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू गाइस कैन डाउनलोड। ये मैं पूरी या तो वाइट बोर्ड की फाइल ही दे दूंगा, बस ये वन नोट सॉफ्टवेयर में ओपन होगी, तो आपको आपके लैपटॉप या फोन पे वन नोट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन यू कैन ओपन। और मैं ये पीपीटी ऐसे पीडीएफ में भी दे दूंगा, ठीक है। एंड आई विल सी एवरीवन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए काइंड ऑफ आप प्रैक्टिस करो, जा करके देखो एंड कमेंट डाउन बिलो कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। ओके, आई विल सी एवरीवन इन द नेक्स्ट क्लास।